तेरी मूर्ति मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, तेरी आरती।
किसको किसको जाना है वृंदावन, सभी को उठा लो जरा दोनों हाथ। ओ श्री वृंदावन भजन बोले, कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन, कृपा कर स्वीकार करो। भगवान तेरे दर पे आए हम उद्धार करो, श्याम कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन। ना पूजा की थाल सामने, ना चचला चंदन, मोट खड़ा कर जो निहारो, अंतर मन हरि वंदन। दसुमन नीने दुख है, हे मालिक श्रीराज करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन। कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन। मन मंदिर में ठाकुर जी बस जा, दर्शन पाऊं जी भर के। कर रज कपूल सावरा, जाना ना कभी तज करके। नित्य तेरा गुणगान करूं मैं, कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन। बोले राधा कृष्ण भगवान की श्री। पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयितं नमामि। अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिं
हरि ओम जयेन जज्ञमय देवस्थाने धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साभ्याश्रन्ति देवः आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तु मे नानाशवस्यपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वरा मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, रामगिरी देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की। सर्वक्षेत्रे नमो ब्राह्मणे आकाशात्मकोऽयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। हाँ इतने प्रेशर बंद हो जा रहे हैं नहीं आपको गाय तो अच्छा है ना, तो मतलब डोंगों गा भी करोगी म्यूजिक बंद करके रिचार्ज करें म्यूजिक नहीं गाने में गाय ना पड़ेगा। 7 बजे सुंदर शाम, 8 बजे सीताराम, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दीनानाथ, 11 बजे गोपीनाथ, 12 बजे बावन रूप, 1 बजे ओमकार, 2 बजे द्वारिकानाथ, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चारों धाम, 5 बजे परमेश्वर और 6 बजे सबेरे शाम। ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक घानी के बैला जैसे घटी का रहट चक्र घूमता है ना, घड़ी का कांटा, वैसे ही 24 घंटा घूम रहे हैं। दिन में 2 बार 12 बजेगा और 2 बार 1 बजेगा, ज्यादा कुछ नहीं होना है। तो बिल्कुल भगवान का भजन करते चलते। भजन भी है अपने श्रीमुख से हरि का नाम बोल रे, अपने श्रीमुख से प्रभु का नाम बोल रे, हरि का नाम बोल रे, गोविंद नाम बोल रे, गोपाल नाम बोल रे, नंदलाल नाम बोल रे, अपने श्रीमुख से हरि का नाम बोल रे। 6 बजे छबीले शाम, 7 बजे सुंदर शाम, 8 बजे सीताराम कहते चलो रे। एक कड़ी गुनगुना ले फिर आगे बढ़े, क्योंकि मन में खुद बुदाहट रहेगी। गा लेते हैं तो बनेगी, गा लेते हैं तो अपने श्रीमुख से हरि का नाम बोले, 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 हरि का नाम बोले, गोविंद नाम बोले, हरि का नाम बोले, गोविंद नाम बोले, गोपाल नाम बोल रे, गोविंद नाम
बोल रहे, जब बोलो तब राम ही राम। ये मुख क्यों मिला है? इसका केवल दो काम है, खाना और गाना। खाना है सुंदर सुंदर भोजन पकवान और गाना है भगवान का नाम। तो सुंदर नारायण कवच का उपदेश सुने। अब लड़ते 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 न तो इंद्र हारे और न ही वृत्रासुर हारे। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन, और दूसरा वृत्रासुर। भगवान कहते ये मरेगा, आया है तो जाना तो पड़ेगा, पर कैसे मरेगा? मनुष्य की अस्थि जो हड्डी होती है ना माता, वो न गीला होता है ना सूखा होता है। पर कि मैंने अभी तीर्थ यात्रा नहीं किया, सारे तीर्थों की यात्रा कर लूं, फिर आप मेरी अस्थि को ले जाना। सभी देवता जान गए ये दान करके अपने वचन से मुकर रहे। तो सब देवता गए तीर्थों में और तीर्थों के जल को लाला करके कुंड में भरते चले गए। दधीची महाराज को पकड़ करके सुंदर स्नान कराए, गोता लगवाए। ये गंगा स्नान का फल, ये जमुना स्नान का फल, ये त्रिवेणी संगम का फल, अब बताओ क्या चाहते हो? तब दधीची महाराज कहते, मुझे राम के दर्शन करना है, पर जीवन का एक सबसे बड़ा वसूल है। परनीत सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अजमाए। एक भजन भी है मेरी माता के, भजन में आपको तो बताता हूँ, हर पद में आप सब माताएं गाते हैं ना, तो सार सार भजन को गाया करें। एक भजन है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। शास्त्र कहता है सबसे बड़ी सेवा है परोपकार। परोपकार से बढ़ करके कोई सेवा नहीं। कोई अगर भूखा है उसको अवसर मिले तो भोजन करा दो, और बाद में कहीं पछताओगे कि भूखे को हमने भोजन नहीं कराया, तो वो अवसर आने वाला। प्यासे को जल नहीं पिलाए, बाद में रोगे और अमृत पिला। रामायण में चौपाई, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताना। प्यास आज लगी है, पानी कल पिलाओगे तो किसी काम का नहीं। तो दधीची महात्मा ने कहा, मैं अपनी अस्थि दान कर दूंगा, पर नेत्रों से राम के दर्शन करना। सब देवताओं ने वचन दिया कि हम आपको राम से अवश्य मिलाएंगे। पूरे शरीर में नमक लगाए और गौ माता को बुला करके शरीर को चटाने लगे। चाटती गई, पूरा शरीर छिल गया। अंत में जब प्राण छूटने लगा, दधीची महात्मा कहते हैं, भैया मेरे नाक की हड्डी ले जा करके भोले बाबा को दान कर देना। भोले बाबा बनाएंगे धनुष, उस धनुष का नाम पड़ेगा पिनाक। कौन से धनुष तोड़े? भगवान राम पिनाक धनुष को। दधीची महात्मा कहते हैं, भगवान राम उठेंगे, बड़े बड़े सूरवीर जी धनुष को हिला नहीं सके। भगवान राम उठेंगे, उठूं राम भंजन भव चापा, मेटहु तार जनक परतापा। भगवान धनुष को पकड़ेंगे और जैसे उठाएंगे, नाक की हड्डी में स्पर्श होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कहते दधीची महात्मा, जीते जी भगवान का दर्शन और मरने के बाद भी भगवान का सानिध्य, ये कोई संत ही कर सकता है, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। दधीची महात्मा ने प्राण त्यागे, नाक की हड्डी को ला करके धनुष में लगाए और जो जल का झाग होता है ना, गाजा, उसको ला करके हड्डी में लगाए। वृत्रासुर के ऊपर वज्र से प्रहार किए राजा इंद्र ने। वृत्रासुर गिरने लगा,
गिरते 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 राजा इंद्र को एक कथा सुनाने लगा, विश्वासघात की महिमा। माताओं सज्जनों, जीवन में सब करना, पर कोई विश्वास करे ना तो विश्वासघात मत करना। विश्वासघात समझ रहे हो? किसी को दगा नहीं देना है, धोखा नहीं देना है। राजा इंद्र कहते हैं, राजा इंद्र से वृत्रासुर, तुमने मेरे गुरु भाई को गुरु बना करके मार डाला इंद्र, तू तो बड़ा विश्वासघाती। राजा भोज की कथा सुनाना। हमारे भारतवर्ष में एक चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा भोज। पत्नी के नाम भानुमती और कुल पुरोहित के नाम है महाकवि कालिदास। एक दिन राजा भोज ने कालिदास जी से कहा, आप मेरी पत्नी के प्रतिबिंब बनाओ, फोटो। तो हूबहू प्रतिबिंब बना करके राजा भोज के सामने कालिदास जी ने रख दिया। आजकल आर्ट में होता है ना, प्रतिबिंब बनाते, फोटो बनाते, तो पूरी फोटो ला करके रख दिया। एक बूंद स्याही का रानी के पूर्व भाग में गिर पड़ा। राजा भोज ने देखा तो बिना सोचे बिना विचारे कालिदास जी को अपने राज्य से बाहर कर दिया। कारण हो न हो इनका कोई न कोई संबंध है। वही राजा भोज एक दिन जंगल में गए शिकार करने। घोड़ा प्यास से व्याकुल हो चला। सज्जनों, एक शेर राजा भोज के पीछे पड़ गया। शेर के डर से राजा भोज इमली के पेड़ में चढ़ा, और जैन अमली के पेड़ में राजा भोज चढ़ी, सुबह पहली लेखन भलुआ चढ़े। कहाँ जाए राजा भोज? एक और कुआं एक और खाई, गोविंदाय नमो नमः। ऊपर जाए तो भलुआ धरे, नीचे जाए तो बधुआ खाए। कहाँ जाए राजा भोज? वो डर से कांपने लगे। भालू कहता है, भाई मैं भले ही हिंसक हूं, पर मुझ में प्रेम है, करुणा है, दया है, तो मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे घात नहीं करूंगा। माताओं, जानवर होकर के कितना सुंदर वचन कहा, तो विश्वास कर, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। 1 घंटा बीते, 2 घंटा बीते, रात 12 बजने लगी। तो मनुष्य का, मैं कथा में पहले ही कहा, सुबह कहा, सबसे बड़े दुख, दुख से बड़ा भूख, और भूख से बड़ा नींद। दुख सहा जाएगा, भूख सहा जाएगा, नींद नहीं सहा। अब 12 बजे इस रात में तो अमली पेड़ में राजा नींद आए। अब पेड़ में सोओगे तो क्या दशा होगी? विचार करो भले। दशा जो होगी सो होगी, भलुआ आगू बैठे और इमली पेड़, 12 बजे रात, घनघोर जंगल, सो सकते हो? नींद तो आए, पर राजा असमंजस में, सोऊंगा कहीं मार दिया तो भी पाप, गिरूंगा तो नीचे बाघ खड़ा है वो खा जाएगा तो भी पाप। तो दोनों ने नितान रख लिया। भालू और राजा मितान। अब भलुआ कहे मितान, मुझ पर विश्वास करो, कहे मुझे मारना रहता तो अब तक आपको मार देता। सो जाओ, मैं आपका बाल बांका नहीं करूंगा। माताओं, राजा भोज सोने लगे, और जैसे राजा भोज सोए, भालू शेर से कहता है, तू सबसे मित्रता करना, विश्वास करना, मनुष्य से मित्रता मत करना, मनुष्य के ऊपर विश्वास मत करना। दुनिया में अगर सबसे दगाबाज या दोगला, बेईमान, जो कहना चाहो, जो संयुक्ति लगाना चाहो लगा लो, मनुष्य से बड़ा दुष्ट कोई और नहीं। कुत्ते को रोज एक रोटी खिलाओगे ना तो वो वफादारी करता है, पर वारे मनुष्य समय आने पर अपना रंग अवश्य दिखाता है। भालू कहता है, ये मेरा मितान है, भले ही मुझको कुछ करे, पर मैं मितान से दगाबाजी नहीं करता। थोड़ी देर बाद राजा जगा और भालू सोने लगा। तो शेर कहता है, राजा, नख वाले, सींग वाले, दांत वाले, इनसे ज्यादा मित्रता मत करना। न जाने कब सिर फिरा और एक आंख पंजा दे दिए तो खेल खत्म। भल को भल जाना राजा ने शेर के वचनों में आ गया। माताओं ध्यान चाहूंगा, मनुष्य होकर के
अपने मितान से भालू से दगाबाजी कर दिया, ढकेल दिया भालू को। और भालू जानवर होकर के राजा से दगाबाजी नहीं किया, इंसान से बढ़िया तो जानवर है। गिरते 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 इमली की डगाल पकड़ करके लटका वो भालू, और राजा से कहता है, मित्र मैं जानवर होकर के, तिर्यक योनि में होकर के आपसे दगाबाजी नहीं किया, आप मनुष्य होकर मुझसे दगाबाजी करते हो, जाओ आपके पूरे शरीर में कोढ़ का रोग हो जाए। जो विश्वासघात करते हैं ना, कोढ़ के रोगी बनते हैं। राजा रोने लगा, मित्र मुझसे बहुत बड़ी अवज्ञा हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो। 4 अक्षर दिए, वी से, में और राह। ये 4 अक्षर के कोई अर्थ बता दे तो आपके कोढ़ का रोग ठीक हो जाएगा। राजा भोज कंबल ओढ़ करके आए, बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके पूछते हैं, कोई नहीं उत्तर दे सका। कालीदास जी महाराज उसी राज्य में एक ब्राह्मण के घर में रहते हैं, बेटी बन करके। कालीदास जी कहते हैं मैं उत्तर दूंगा। ये कालीदास जी बड़े बिरले संत है, मेरी माता हूं। रघुवंश महाकाव्य कालीदास जी की रचना है। कई लोग केवल ये कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, पर वाल्मीकि ने संस्कृत में रामचरितमानस की रचना की। कालीदास जी का रघुवंश महाकाव्य ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं। तो कालीदास जी महाराज साड़ी ओढ़ करके बेटी बन करके रहे, सभा लगी, बैठ गए आकर के। इनका विवाह कैसे हुआ था? कालीदास जी का, ये बड़े टेढ़े संत हैं। इनकी पत्नी के नाम है विद्युत जिह्वा। ये इतनी ज्ञानवान थी मेरी माताओं, कालीदास जी की पत्नी। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह करना चाहा, विद्युत जिह्वा था। तो उन्होंने नियम बनाया, जो मेरी बेटी को शास्त्रार्थ में परास्त कर दे, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े ज्ञानी पहुंचे, राजकुमार पहुंचे, पर विद्युत जिह्वा के सामने कोई न टिके। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, अब किसी मूर्ख को पकड़ करके लाओ करें। पढ़े लिखे को समझाना कठिन होता है, मूर्खों को समझाना सरल है। अब मूर्ख के पास सबकी दवाई होती है। तो मूर्ख खोजे पर निकले, कौन मिले? कालीदास जी। अब कालीदास जी कैसे मिले? मेरी माता, एक ठन पेड़ लग काटत रहा, जैसे पेड़ है ना, तो आम के पेड़ में चढ़े रहे और जेने डारम चढ़े रहे तेने डारम काटत रहे। उसे डगाल को काट रहे थे कालीदास जी। राम राम राम। सैनिकों ने देख लिया, इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है, जिस डगाल में खड़ा है उसी डगाल को काट रहा है। सैनिकों ने पूछा, भैया मूर्ख तो बहुत है, पर आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं, डगाल गिरेगी तो आप भी गिरोगे। कालीदास जी कहते मैं मूर्ख नहीं हूँ, कहते मैं ज्ञानी हूँ। क्यों? अरे डगाल अलग गिरेगा, मुझे अलग से उतरना पड़ेगा। उससे बढ़िया एक सांस काट दो, डगाल के साथ मैं भी नीचे चले आऊँ। सब जान गए ये उत्तर दे सकता है। पकड़ करके ले गए, विद्युत जिह्वा करी। कालीदास जी ने उत्तर देना प्रारंभ। विद्युत जिह्वा ने एक उंगली दिखाई, कालीदास जी ने दोनों उंगली दिखाई। विद्युत जिह्वा ने झापड़ दिखाए तो कालीदास जी ने घोषा दिखाए। इसका तात्पर्य क्या है? एक उंगली दो। कालीदास जी को कहते हैं मैं एक आंख फोड़ दूंगा। कालीदास जी कहते हैं छोड़ देना धोखा कहे, मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा। कालीदास जी से कहे झापड़ से पड़ेगा, तो झापड़ मारोगे तो कम जोर से लगता है, और वो टीका प्रहार कर दिए तो शक हो होशियार एक मुठ का दान है लेता छोड़ता कर। ये कथा कहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा है झापड़ एक महाकपि हनि लिखा, कहीं नहीं लिखा है। पर हाँ मोटका की कथा लिखे, मोटिका एक महाकपि हनि रुधिर मत धरनी ठन। अपरम थोड़े बहुत जन आए, कहूँ भूसा पड़ जाए तो गोविंद आए नमो नमः। किसे पड़ा? हनुमान जी घुस रहे थे लंका में, मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चली सुमेरी नर हरि। उसी समय लंकनी ने रोक दिया, क्या कहा? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। है बंदर,
तो मच्छर के जैसे रूप बना करके घुस रहा है, पर ये नहीं जानता मैं यहाँ चोरों को खाने के लिए बैठा हूँ। हनुमान जी कहते अगर तू अपने काम में निपुण रहती ना तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा मालिक है। ऐसे सत सुने हरियाणे मोही अधम मिलत जलाजनी, तो मेरी माँ जानकी को चोरी करके लाया है, तू चोर को खाने के लिए बैठी है, तो पहले अपने मालिक को खाना था, तो मालिक को नहीं खाई और मुझे खाएगी, तो जब मजा चखा दूंगा। हनुमान जी ऐसा घूसा मारे लंगनी को, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, शुद्ध छत्तीसगढ़ी में बता दो। मेरी माँ का कान नाक मुंह सब डहार से बोल उछर वो करते रिस गोविंद भाई तो न ताली बजा दो। तो मुटिका यही तो आनंद है छत्तीसगढ़ के। ऐसा घूसा, तो घूसा की कथाएं घूसा पड़ेगा कहे कालिदास जी का विवाह हुआ, वही कालिदास जी को उत्तर देने पड़े। पहला शब्द है वी, विश्वास प्रतिपन्ने सो ये विश्वास घातिन तेयांते नरका घोरम तारकाया मानु गए। सज्जनों, जीवन में सब करना, पर कोई विश्वास करेगा तो उससे विश्वासघात मत करना, कारण 28 प्रकार के नरकों में भी जगह मिलने वाली नहीं। दूसरा है सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा मुक्तो हम मित्रद्रोही कर्म बिना। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, कब? जब मित्र से द्रोह किए बिना जाओगे तब, अन्यथा गंगा सागर में भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। तीसरा शब्द है मेरु तुल्यान महापापा कृत्वा संगम शतानर मुच्यते नहीं संदेहो मित्रद्रोही कर्म बिना। सबसे बड़ा सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत, और उससे भी बड़े से बड़े आप पाप कर लो, और एक नहीं, मेरु तुल्यान महापापात कृत्वा संगम शताम्बर, 100 पाप कर लो, एक बार राम का नाम लोगे तो उद्धार हो जाएगा। पर मित्र से द्रोह करोगे तो गंगा सागर में भी उद्धार होने वाला नहीं। चौथा शब्द है राम, और इसे बताऊंगा तो सब सोचोगे पंडित जब बताए तो अपने फायदा का बात बताए। क्यों? राजन भो शृण्वद्वाक्यं यदि कल्याणमीक्षसे देहिदानं सुविप्रेभ्यो ततः श्रेयो भविष्यति। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जिससे आपको निर्मोचन होने, मतलब पाप धुलना है तो पंडितों को ला करके दक्षिणा, चाहे भागवत में चढ़ाओ, चाहे मंदिर में चढ़ाओ, कि रास्ता चलते कहीं पर भी हो, ब्राह्मण मिले दक्षिणा दो और सब पाप से मुक्ति हो जाए। हम नहीं, ये कालिदास जी के प्रसंग में भागवत कह रहे। राजा भोज आश्चर्य में पड़ गए, मैं जंगल में जाकर के द्रोह किया, ये घर बैठे जान गई कैसे? घूंघट उठा करके देखे तो कालिदास जी महाराज बैठे। राजा भोज चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कैसे जान गए? तब कालिदास जी ने कहा, देव द्विज प्रसादेन श्रीमत्काली प्रसादतः सर्वं जानामि भो राजन् भानुमस्यातिलम यथा। राजा, जैसे मैं उस दिन जान गया था कि रानी के भाग में तिल है, वैसे आज मैं जान गया कि तू जंगल में जाकर के मित्र से द्रोह किया, इसमें मेरी कोई महानता नहीं। देव द्विज प्रसादेन श्रीमत काली प्रसाद का, एक तो भगवान नारायण की कृपा, दूसरी माँ भगवती की कृपा, और तीसरा ब्राह्मणों की महिमा। मनुष्य ये तीन के चरणों में पड़ जाए तो त्रिकालदर्शी हो सकते। तालियां बजने लगी, बोले भागवत भगवान की। वही राजा भोज की कथा सुनाए, वृत्रासुर मरने लगा। सज्जनों, मरते मरते भगवान से क्या मांगा?
आज तक कोई भक्त नहीं मांगा, ध्रुव जी नहीं मांगे, सबरी नहीं मांगी, और ये वृत्रासुर क्या मांगता है? हाथ जोड़ करके गिर रहा है। जब वज्र का प्रहार हुआ तो पीपल का जैसे मोटा वृक्ष गिरता है वैसे ही गिरने लगा, और गिरते 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 भगवान से मांगने लगा, नाक पृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरजोऽभिषेका। मुझे सार्वभौम की संपत्ति नहीं चाहिए, रसातल का साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे योग नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, तो वांछन्ति यत्पादरजोऽभिषेका देना है तो अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़े से रज धूल दे दो तो मेरा जीवन संवर जाए। माताओं, दूसरा भाव दिया, मैं कैसे तड़प रहा हूँ मिलने के लिए। अजात पक्षा इव मातुराथा स्तन्यम यथा वस्ततरा। जैसे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में पड़े रहते, उड़ने से असमर्थ, न कुछ बोल पाते, न कुछ कह पाते, न अपनी जिज्ञासा किसी से व्यक्त कर सकते, केवल आधीन रहते माता और पिता के। माताओं, छोटे छोटे बच्चे पड़े रहते हैं घोंसला में, चिड़िया जाए रहती चारा लाने के लिए, और जब भूख लगता है ना तो वो बच्चे इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, पर उड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जब माँ आती है, पिता आते हैं, चारा ला करके बच्चे के मुख में डालते हैं, उस बीच जो बच्चे के मन को शांति मिलती है, आज वही मेरी दशा है। वृत्रासुर, मैं चिड़ियों के बच्चों के जैसे आपसे मिलने के लिए आपको। दूसरा भाव दिया, गाय का बछड़ा, तुरंत की जन्मी गाय होती ना माताओं, तुरंत की ब्याई, वो बछड़े को बार बार भूख लगता है, पर हम लोग क्या करते, माँ और बच्चे को अलग कर देते, गाय को छोड़ देते हैं बाहर और बछड़ा बना रहता है घर में। बार बार वो बछड़ा चाहता है मैं माँ से मिलूं, स्तनपान करूं, दूध पीऊं, पर गाय कहाँ है? वन में बछड़ा है घर में, बार बार वो बछड़ा चिल्लाता है माँ माँ। गाय भी प्रेम से नहीं चलती, वो भी चाहती है कि अवसर मिले तो मैं भक्त करके जाऊं, बछड़े को दूध पिलाऊं, पर जो अहीर होते हैं ना यादव, दिन भर लाठी के भरोसे उस बछड़े को घेर करके गाय को रखते। शाम होते होते जब गाय घर की ओर आती, नदी नाले पहाड़ पर्वत सबको लांघते लांघते लांघते, दरवाजे में भोजन रहेगा पर वो गाय भोजन को नहीं करेगी, पहले अपने बछड़े को आकर के चाटेगी, चुचकार के पुचकार के दूध पिलाएगी, तत्पश्चात भले ही भोजन ग्रहण करेगी। आज वही दशा मेरी है कि वृत्रासुर भगवान से मिलने। तीसरा भाव तो इतना अनुपम दे दिए माता, किसी माँ का पति चले गया हो परदेश, कई महीनों के बाद पति आ रहा हो, उस बीच माँ के मन में जो वेदना उत्कंठा उत्पन्न होती पति से मिलने, आज वही मेरी दशा है कि वृत्रासुर। एक बेटी आज पानी ग्रहण हुआ और दूसरे दिन पति परदेश चले गए। वो इतनी अनपढ़ है, इतनी अबोध है, उसको 10 दिन भी नहीं आता। पति से पूछने लगी आप कितने दिन में आओगे? पति कहता है मैं 10 दिन में वापस आऊंगा। माताओं कभी स्कूल का मुख नहीं देखी, पढ़ी नहीं, 10 दिन कितना होता उसको नहीं मालूम। पति से कहती है आप 10 कितना होता है लिख दो। पति ने दीवार में 10 लकीर खींच दी। सुबह सूर्योदय से शाम तक बैठती, भगवान सूर्य को देखती और जैसे सूर्य अस्त हो तो एक लकीर मिटाता।
9 दिन बीता, 10वां दिन प्रारंभ हुआ। वो बेटी इतनी मगन है, आज मेरा पति आएगा, मेरे पति आएगा। जैसे ही 10 लकीर मिटा, 10 दिन हुए, वो दौड़ पड़ी जहां से पति आने वाले थे। दौड़ते 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 एक मजार के सामने से निकली तो एक फकीर चादर बिछा करके बैठा था मजार के सामने। धोखे से उस बेटी ने एक पैर रख दिया फकीर के चादर। ध्यान देना, वो जात उससे रही है साधारण पति से मिलने, और वो फकीर क्यों बैठा है? अपने खुदा के ध्यान में। पैर धोखे से उसने रख दिया। फकीर ने देख लिया, उस लड़की से कहते तू आ तो मैं तेरा स्वागत करूं। पति से मिल करके वापस आ रही थी, पति के साथ में फकीर लाठी लेकर के खड़ा है। अरे पगली, तूने मेरे चादर में पैर रख दिया, तुझे नहीं दिखा? मैं खुदा के ध्यान में मगन था। बेटी ने उत्तर दिया, महाराज आप जगत पिता के ध्यान में बैठे थे और मेरा पैर आपके चादर में पड़ गया, उससे आपने देख लिया। मैं साधारण पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी कि आपका चादर मुझे नहीं दिखा। अगर ऐसे ही ध्यान लगाते हो तो कल से परमात्मा के ध्यान में मत बैठना। मेरी माताओं, वो साधारण फकीर तो हम सब कहाँ बैठे। इसीलिए कहता हूँ ध्यान से कथा सुनना, ध्यान कथा में रह। क्यों? एक एक शब्द अनमोल है। वृत्रासुर मरने लगा। मरते 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 इंद्र के रूप में ही भगवान के दर्शन हुए। एक दिव्य पुंज निकला और सीधे राजा इंद्र के चरणों में लीन हो चले। तालियां बजने लगी, बोले भागवत भगवान की। सुंदर वृत्रासुर का उद्धार हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये है कौन? तब भगवान सुखदेव जी कहते, राजन ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा। आप सब आए हैं कथा सुनने, कोई पैदल आए हैं, कोई 2 व्हीलर में आए हैं, कोई 4 व्हीलर में आए हैं। और राजा चित्रकेतु किससे जाते थे? विमान से जाते थे भगवान की कथा सुनने। माताओं, एक बार रास रची। अच्छा, कितने प्रकार के रास की कथा सुने आप सब? केवल एक रास, भगवान कृष्ण का महारास। रामचरितमानस में भी रास रचा है और भगवान भोले बाबा ने भी रास रचा है। तो ये वृत्रासुर रास की लड़का मन के 13 से भारी मीटर एक गांव में अच्छा कथा चलत रहा है। अब एक घंटे का रोए भले परीक्षित, अब वो लड़का रोए तो ये भले ही भविष्य है पर हमारा वर्तमान बिगाड़ देंगे, है ना। ज्यादा लड़का में रोहित पंडितों ध्यान भंग हो जाता। तो मैं 10 काम करे, माता राम ने देखे तो लड़का चुप नहीं कराती, वो मुंह छप खेला धरा भले ठंडा बाढ़े सुरुक सुरुक नाक बुहाई खेलने देना है बच्चों को। आप ध्यान कथा में दो बच्चों को खेलने, तो ज्यादा रोल धरे तो मैं क्या हूँ भेज निकल भेज। अब एक ठनकेरा निकाल कैसे तब वो लेकर चुप हो गए, बगल वाली अपन लेकर चिमटा कल लेके रख माटे लगी है ना। बच्चों को खेलने देना बेटे, वो साक्षात भगवान। ये गोविंद तो मूर्ति है, वो साक्षात भगवान है। 12 वर्ष की अवस्था तक उनका हर उद्दंडता माप है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, उत्पाद केरा खिलाओ नाग मोहवाओ सियावर रामचंद्र की। तो है कौन? राजा चित्रकेतु थे वृत्रासुर। एक दिन लीलाव्रत खंड में गए, भगवान पार्वती और पार्वती के साथ भोले बाबा रास रचा रहे थे। एक आसन में लेकर के बैठे थे भोलेनाथ। ये हंस दिया चित्रकेतु, जगत के माता पिता होकर के एक आसन में बैठे हो तो भोले बाबा तो सहज है। माँ पार्वती ने श्राप दिया दुष्ट, तो जगत के माता पिता पे हंसता है जा, तू मृत के समान स्वरूप धारण करेगा।
खूब रोया वृत्रासुर। तो माँ पार्वती को दया लगी, जा बेटा भगवान स्वयं आकर के तुझे दर्शन देंगे, तुझे निश्चल भक्ति भगवान के चरणों में प्राप्त हो। 1000 रानियां थी राजा चित्रकेतु के, एक भी बाल गोपाल नहीं थे। माताओं, ये जो बाल गोपाल धन 4 चीजें हैं। पहला है धन, दूसरा है तन, तन सुखी है तो धन नहीं है, तन धन है तो तन सुखी नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में कुछ माया, तीसरा पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुशील नारी। तन मन बढ़िया है तो पुत्र नहीं है, पुत्र है तो पत्नी नहीं है। ये इसी में पूरा संसार जटिल है, लगा हुआ, उलझा हुआ। राजा चित्रकेतु के एक भी बेटा नहीं। सबसे बड़ी रानी के नाम है कृतज्ञ। दर दर भटकते हैं, जिनका बेटा नहीं रहता, जिनके नाती संतति जिनका नहीं होता, बदना बनते हैं। कोई दुर्गा मैया में, कोई काली में, कोई भोले बाबा में, रामायण। पर राजा चित्रकेतु ने पुत्र की, शास्त्र कहता है एक पुत्र अवश्य हो, और पुत्र भी कैसा हो तो औरस पुत्र कहा। औरस पुत्र का मतलब स्वर्णिम भार्या, जिससे विवाह करके लाए हो, पंच साक्षी में जिससे पानी ग्रहण हुआ है, उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसको औरस पुत्र कहा गया। बेटा कितनों भी रहे, पर उस पुत्र का मुख देख करके पिता पितृ ऋण से उऋण हो जाता। तो एक बेटा अवश्य रहे। राजा चित्रकेतु विचार करने लगे, 1000 रानियां, एक भी बेटा। तो नियम कहता है, गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, चाहे यज्ञ कराओ, भागवत कराओ, चाहे हरिवंश पुराण की कथा सुनो, किसी भी प्रकार से एक पुत्र अवश्य रखे। राजा चित्रकेतु ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अग्नि देवता प्रकट हुए और अंगिरा ऋषि के यज्ञ के फल से एक पुत्र होगा। पायस, जैसे राजा दशरथ जी को खीर मिला था, वैसे ही उनको भी खीर मिला। पर राजा ने विचार किया, खीर थोड़ा है, पत्नियां 1000 है, 1000 न बेटा होकर के सिंह के समान एक बेटा रहे। ध्यान देना माता, सुअर के सैकड़ों बेटा, किस काम के? शेर का एक पुत्र। जब शेर दहाड़ता है ना, तो हजारों सुअर को भी भगना, तो सिंह के समान पुत्र रहे। राजा ने बड़ी रानी को खीर खिलाया। सबसे बड़ा दाह कौन है, ये हम कथा में बता चुके हैं। माताओं में ईर्षा होती है। जो 999 रानियां थी, वो समय के ताक में लग गई, इस रानी को मार डालेंगे। कारण ये माँ बनेगी, राजमाता बनेगी, महारानी बनेगी, और हमें नौकरानी बनना। कौन समझाए उन माताओं को? माताओं, गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, गरुड़ एक घर में जैसे 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, उन 10 भाइयों में से अगर एक भाई का एक बेटा है, तो 9 भाइयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक बेटा ही अपने पिता सहित, अपने सब भाइयों सहित 21 पीढ़ी का उद्धार करा देता। पर कौन समझाए माताओं को? जो है दाह होता है, 100 किया जाता है। माताएं बिल्कुल जीवन में उतार पाएगा। जिनका बेटा नहीं है, अगर आपके देवर का बेटा या उस स्कूल में एक भी बेटा है, तो ये कथा सुन करके ईर्षा मत करना। कई लोग रोते, महाराज हमारा बेटा नहीं, कैसे काम होता? अरे भाई का बेटा है, कोई मित्र है, और नहीं तो भगवान को मित्र बना लो, बेटा बना लो, जीवन संवर जाए। सौतिया राह में पड़ गई। राजा को पता चला तो 1000 सैनिक लगा करके रख दिए, मेरी रानी के प्राण बच जाए। समय बीता, 9वें मास पर्यंत 10वें मास में रानी ने बालक को जन्म दिए। तालियां बजने लगी। बोले भागवत भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
कि किसी दिन अवसर मिले तो हम राजकुमार को मार डालें। रानी जानकी इसके तो बहुत शत्रु हैं, अपने लाल को एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं करते। पर बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। 6 महीने की अवस्था हुई। एक दिन रानी के वाम भाग फड़कने लगे। रानी जान गई आज जरूर कुछ न कुछ अशुभ होगा। सुबह से स्नान कराई, सुंदर स्नान पान करा करके माताओं नजर, कभी कभी माँ का नजर भी लग जाता है, आंचल से ढक करके दूध पिलाई, लोरी गा गा करके सुलाने लगे। थोड़ी देर में वो बालक सो, जैसे बालक सोए रानी काजल लगाने लगी, मेरे लाल को किसी की नजर ना लगे। पर ये नहीं जानती एक नजर नहीं 999 नजर उस बालक को लगे। एक नजर से मनुष्य नहीं बच सकता, तो इतने सौत है, सौतिया दाह है, कौन बचे? राम राम। रानी पलना में झुला करके बालक को सुला दी और दासी से कहती, बेटी तू तो जानती है इसके बहुत से शत्रु हैं, तो इसकी रखवाली करना, इसकी रक्षा करना। दासी बालक की रखवाली करने लगी, सेवा करने लगी। माता जो 999 सौत थे, उनको पता चल गया कि आज राजकुमार पलने में पड़ा है, दासी बस है, राजा रानी कोई। उन्होंने समय को उपयुक्त जानकर एक गिलास में आधा गिलास दूध भर दिया और आधा गिलास जहर मिलाया। आज इस बालक को अवश्य मारेंगे, तब हमारे हृदय में, कलेजे में ठंडक। चल पड़े राजकुमार के कक्ष की ओर। दासी सेवा कर रही थी, पलना झुला रही थी। दासी को धक्का मार करके भगा दिया। छोटे से राजकुमार को अपने गोद में उठाकर पहले तो खूब चुचकारी प्रेम किया, फिर मन में क्रोध जगा तो दूध को, जो विष मिला हुआ दूध था, उसको फेन से कर करके, रुई से कर करके छोटे से बालक के मुखार बिंद में डालते। तो छोटा सा बालक क्या जाने कौन दूध है कौन जहर है। धीरे 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 करके एक सांस में पूरे दूध को पी शरीर नीला पड़ने लगा। थोड़ी देर में बालक नेत्र के मार्ग से प्राण त्याग मर गए। जो 999 माताएं थी, सौतेली मां पटक दिए बालक को, अपने अपने महल की ओर चल पड़े। निरपराध निर्दोष बालक पड़े हुए। रानी दासी से कहती है, बेटी जा तो देख मेरा बालक सकुशल तो है। दासी आकर के देखी तो एक और पलना सोना पड़ा है, वो गिलास पड़े, बालक भी मरा पड़ा। दासी छाती पीट पीट करके रोने लगी, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, मैं तेरे माँ को क्या मुख दिखाऊंगी लाला। रानी को लगा जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। दौड़ते दौड़ते पहुंची
आकर के देखे तो बालक पड़े हुए दासी मूर्छित पड़ी। अपने लाल को गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी, पर बालक कहां से दूध पिए, उसके तो प्राण उड़ चुके। रानी जोर से रोने लगी, छाती पीट लगी, छाती पीट लगी।